हमार बांग्ला सोनार बांग्ला कर दिया। आज देखो क्या स्थिति, यथा स्थिति इस समय देखो कितनी गंभीर, इस समय उससे पहले भी देखो, अभी तो आरजे कॉलेज का है। ममता दीदी जो हैं किसी समय बांग्लादेशी का मुद्दा ही उठा के आई थी वामपंथी को हरा के। बीजेपी जो है अभी 2 सालों से जितनी मेहनत कर रही है ना बीजेपी, वो उसका कैडर अब तैयार हो रहा है। इसलिए बीजेपी को पिछली बार जो है इन्होंने हरा दिया था बांग्लादेशियों के दम पे, घुसपैठियों के दम पे। अब की बार बीजेपी ने वही नस पकड़ ली, गुरूर अहंकार हो गया, जैसे केजरीवाल किसी टाइम दिल्ली में करता था कि मेरे को तो ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते, मोदी इस जन्म में तो हरा ही नहीं पाएंगे। वो भी बोल रही हैं, जब कहते हैं ना कि विनाश जब छाता है तो विवेक मर जाता है। अब की बार जो है 11 रैलियां योगी जी की, 11 मोदी जी की हैं और 30 रैलियां अमित शाह की हैं, जो कि वहाँ खूंटा गाड़ के बैठे हैं। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। माँ माटी मानुस, सोनार बांग्ला हमार बांग्ला, ऐसा नारा लगाती थी टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी। क्या वाकई में बंगाल जो है सोने की चिड़िया कही जाती है? अब क्या बंगाल अपनी संस्कृति के लिए जो बंगाल जाना जाता था, जो कलकत्ता भारत की राजधानी कही जाती थी, क्या वाकई में अब ऐसा वहाँ का माहौल है? क्योंकि आए दिन जो खबरें वहाँ से सुनने मिलती है, फिर चाहे वो मालदा से हो, मुर्शिदाबाद से हो, खुद कलकत्ता से हो जो कि बंगाल की राजधानी है, फिर चाहे वो बांग्लादेश से कई लोगों का जो माइग्रेशन होना, पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, इसके बाद जो वहाँ पर जो क्यों कहें जो न्यायिक अधिकारी है उनको बंदी बना लेना, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन, रामनवमी में पथराव, इन सब चीज़ों को देखते हुए पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या मोड़ लेगा, कैसा मोड़ लेगा और क्या वाकई में ममता बनर्जी अपनी सरकार बना पाएगी, ये सब जानकारी लेने के लिए हम आए हैं। ज़रा चौबे जी क्या कहेंगे, माँ माटी मानुस नारा ये वाकई में ज़मीन पर सफल हुआ? ज़मीन पे 15 साल में नहीं हुआ सफल हैं। हमार बांग्ला सोनार बांग्ला कर दिया। आज देखो क्या स्थिति, यथा स्थिति इस समय देखो कितनी गंभीर, इस समय उससे पहले भी देखो, अभी तो आरजे कॉलेज का है, उसके संदेश खाली हो गया। अभी क्या नाम है वहाँ पे मालदा में हुआ है। तो बहुत सारी अनेकों घटनाएं, अब सबका जिक्र करेंगे तो भाई वो तो दिख ही रहा है। मुर्शिदाबाद अभी लोगों ने पलायन किया, घर जलाए गए हैं, लोगों को मारा गया है, मार दिया गया है, ये सारी चीज़ें वहीं हो रही हैं। क्योंकि ममता दीदी जो हैं किसी समय बांग्लादेशी का मुद्दा ही उठा के आई थी वामपंथी को हरा के। वामपंथी जो पहले इतना टाइम पहले कांग्रेस थी, उसके बाद वामपंथी आए, 15 साल वो भी रहे। लेकिन आपसे पूछूं कि एक वामपंथी नेता का नाम बता दो तो आपको याद नहीं होगा, गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो लुप्त हो गए ना। उन्हीं को ये चेंज करके आई, तो जो कैडर था ना नीचे का वो शिफ्ट हो गया। लेफ्टी से कैडर जो ज्योति बसु ने जो राज किया है, लगभग उन्होंने तो रिकॉर्ड भी बनाया था सबसे ज़्यादा। वही तो कह रहा हूँ, तो उन्हीं को ये धत्ता दे के उन्हीं को बदल के आई हैं। तो कैडर तो सारा वही, हाँ भाई, कैडर नया थोड़ी ना गया था बंगाल में लड़ने, कैडर वही रहा, वो टीएमसी में चला गया। और बीजेपी जो है अभी 2 सालों से जितनी मेहनत कर रही है ना बीजेपी, वो उसका कैडर अब तैयार हो रहा है। तो इसलिए बीजेपी को पिछली बार जो है इन्होंने हरा दिया था बांग्लादेशियों के दम पे, घुसपैठियों के दम पे। अब की बार बीजेपी ने वही नस पकड़ ली है, ये SIR करके छटनी कर दो, और छटनी करके उसके बाद एक निकल गया उन्हीं की टीएमसी का हिमाऊ कबीर, उसने अलग पार्टी बना ली, उससे आके अवैसी मिल गया, मुसलमानों को तोड़ने की एक पार्टी उधर तैयार हो गई। तो इस समय क्यों करनी है जिक्र कि एक वोट से जितबो ना, एक वोट से कह रही हैं जितबो ना, मतलब एक वोट पे वो आ गई हैं। जहां वो कहती थी कि हम तो पत्ते की तरह सबको उड़ा देंगे, बंगाल हमारा किला है, आज वो किला एक वोट पे आके टिक गया। चौबे जी कितने आश्चर्य की बात है, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री पद के होने के बाद होम मिनिस्टर को धमकाती है, प्रधानमंत्री को धमकाती है, अपशब्द कहती है। तो मतलब उनकी हिम्मत, और क्या कहिए, उनकी हिम्मत है या जनता का प्यार है? अरे भाई, उनको ना गुरूर अहंकार हो गया, जैसे केजरीवाल किसी टाइम दिल्ली में करता था कि मेरे को तो ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते, मोदी इस जन्म में तो हरा ही नहीं पाएंगे। वो भी बोल रही हैं, जब कहते हैं ना कि विनाश जब छाता है तो विवेक मर जाता है, वो विवेक इस समय हताशा और निराशा उनकी दिख रही है, बौखलाहट दिख रही है। अब की बार जितना घबराई है ममता दीदी, मैंने किसी चुनाव में नहीं देखा उनको इतना घबराते हुए, समझ रहे हो? तो इसलिए उनको दिख रहा अपनी हार। और अब योगी बाबा की रैलियां चालू हो गई वहाँ,
और योगी बाबा तो भैया लार लपेट करते नहीं हैं, वो तो सीधा बोलते हैं। वो अगर कहते हैं कि कटमुल्लों की सरकार नहीं आने देंगे तो वो उसमें सारी बातें कह देते हैं एक ही बात में, क्योंकि वो ना किसी से डरते हैं और ना ही कोई राजनीतिकरण और राजनेता की तरह बात करते हैं। वो एक योद्धा की तरह बोलते हैं। उनको जो बोलना है सीधा बोलते हैं, उस समाज को मैसेज देते हैं। जो तबका जैसे माफिया हो गया, गुंडा हो गया, आतंकवादी हो गए, उनको सीधा संदेश देते हैं। चौबे जी, जीत किसकी होगी? जीतेगी देखो, अब की बार अगर बीजेपी ने वैसे दम पूरा लगा रही है। अब की बार जो है 11 रैलियां योगी जी की, 11 मोदी जी की हैं और 30 रैलियां अमित शाह की हैं, जो कि वहाँ खूंटा गाड़ के बैठे हैं। वही है, तब समझ लो, और जितना भारी भरकम इनका तंत्र है वो सारा उतर गया बंगाल में। रैली करने से जीत हो जाएगी? भाई साहब, गेम तो पलटेगा चुनाव के एक दिन पहले। यही तो कह रहा हूँ, एक हो के बीजेपी बंगाल में लड़ रही है और हर राज्य में लड़ती है। वो कांग्रेस की तरह नहीं है, उनके मुखिया गए और उसके बाद वहाँ से गायब होकर विदेश चले गए और बाद में आए तालाब में कूद के नहाने लगे और मच्छी पकड़ने लगे। ये जो है पूरे ताकत से लड़ते हैं, रिजल्ट जो भी आए। लेकिन ये बताऊं कि पूरी मेहनत और पूरा कैडर उसका लग जाता है, पूरा तंत्र। बीजेपी जीत गए तो फिर ममता बनर्जी भी कहेंगी वोट चोरी कर बहुत लिया। जरूरी है वहाँ जीतना भाई, तुम्हारे और हमारे कहने से नहीं। वहाँ पे देखो, वो बॉर्डर का एरिया है और सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ के लोग शिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा अगर विद्वान दिए हैं तो बंगाल और कलकत्ता ने दिए हैं। वहाँ पे चिकन नेक्स भी है आपकी कमजोरी, जिससे 7 राज्य जुड़े हुए हैं। वहाँ की बातें बार बार करते रहे हैं आतंकवादी। बार बार सलजी इमाम का भी वीडियो आया था, ये लोग कहते रहे कि चिकन नेक ही उनका टारगेट है, एक बार वहाँ से काट दिया जाए। हाँ, बांग्लादेश जो है बैलेंस करना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा सरकार को, लेकिन मैनेज कर रही है। उन्हें पता है ये पड़ोसी हैं, कमज़ोर पड़ोसी हैं, इनको अगर हम संभाल के रखेंगे तो चिकन नेक कैराडोर उसको थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन राज्यों को भी देखना है जो राज्य हमारे जुड़े हुए हैं। 7 राज्य हैं, उसकी 22 बहनें भी हैं, 22 भाई भी हैं, 22 राज्य हैं ना। तो इनको सबको मिलके बंगाल में बीजेपी को लाना पड़ेगा। डेमोग्राफी बहुत तगड़ी चेंज हुई है। जहाँ हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ सारे मुसलमान हो गए, क्योंकि वहाँ से पलायन कर गया हिंदू। और यही ममता दीदी टीएमसी की सरकार ने कराया, कभी उनके साथ नहीं खड़ी हुई। उनको सनातन के पर्व पे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। रामनवमी के लिए कोर्ट से ऑर्डर आता है, दुर्गा पूजा के लिए ये दुनिया भर के उल जुल बयान दिए हैं इन्होंने, पोर्टल पे है, जाके देख लो। ये अब कर रही हैं महादेव महाकाल बचा लो। अब इन्हें लग रहा है कि मेरे बैग से मुस्लिम वोटर भी खिसक रहा है। हुमायूं कबीर ने जो वहाँ इनको डेंट दिया है, उससे ये इस समय निराश और हताश हैं, वो दिख रहा है इनके चेहरे पे। ठीक है, देखिए बंगाल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं 4 मई को। अब ये डिक्लेयर तभी हो पाएगा, मैं तो अपने साइड से कोई ऐसा बयान नहीं दे रहा कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, लेकिन जो खबरें आती है इसको सोच समझ कर ज़रूर बंगाल की जनता से मेरा अनुरोध है, वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट बेहद ही कीमती है। ऐसे ही देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।